नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज पे चाहे वो निवेश से जुड़े हुए सवाल हो या बात हो ट्रेडिंग की, सभी शो में हम करते हैं शामिल। व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप कर सकते हैं कनेक्ट। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव आप देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी हम तक पहुंचा सकते हैं। शो के दौरान हम कुछ सवालों को करते हैं पिक। आज हमारे साथ manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल मौजूद हैं। आज मार्केट में हुआ क्या, फटाफट से एक नजर डाल लेते हैं, उसके बाद मानस का व्यू भी लेंगे। तो हफ्ते की शुरुआत तो शानदार रही और बाजार में बुल्स का जोश हाई। खराब ग्लोबल संकेतों के बावजूद बाजार रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा। निफ्टी के साथ सेंसेक्स, निफ्टी बैंक ने नए आयाम छुए और आज सेंसेक्स 211 पॉइंट चढ़कर 62,505, निफ्टी 50 पॉइंट चढ़कर 18,563 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 37 पॉइंट चढ़कर 43,000 के पार पहुंचा। मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदारी रही। रिलायंस करीब 6 महीने के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ और आज के बाजार में सबसे ज्यादा तेजी एनर्जी, इंफ्रा, ऑटो स्टॉक्स में रही। एफएमसीजी, फार्मा स्टॉक्स में हल्की बढ़त दिखी। रेलवे, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आज भी जोश दिखाई दिया। वहीं आज मेटल स्टॉक्स में थोड़ा दबाव देखने को मिला। एफआईज ने खरीदारी की 935 करोड़ की, डीएस ने खरीदारी की 87 करोड़ की। तो एक शानदार तेजी वाला सेशन मार्केट्स ने, इंडियन मार्केट्स ने ग्लोबल मार्केट्स के बीच में आउट परफॉर्मेंस अब तक दिखाई है इस साल की शुरुआत से, और आज भी वैसा ही दिन था। अब सवाल यह है कि कल क्या करना है। रिकॉर्ड हाई छूने के बाद बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आकर बंद हुआ, लेकिन 18,500 के पार। मानस, नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए कल के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी पर। नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, हाई लेवल पे एक नया हाई बनाने के बाद निफ्टी ने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया, तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। मेरा समझना है कि एक छोटा सा करेक्शन था और नॉर्मली हम एक नया हाई बनने के बाद एक करेक्शन देखते हैं, तो शायद इस करेक्शन पे तो आई थिंक लॉन्ग पोजीशन ही बनानी चाहिए। और स्पेशली जब तक 18,400 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहे, मेरे हिसाब से तो हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। कल के लिए स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी तो खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर कल थोड़ा सा डिप और देखने को मिले और 18,525 के आसपास निफ्टी आए तो वहां पर बिल्कुल खरीदारी करिए। 18,425 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए। मेरा समझना है जो ब्रेकआउट हमने देखा उसके कम से कम जो टारगेट है वो 18,750, 18,800 की रेंज में आते हैं, तो इस गिरावट पे खरीदारी करने की राय रहेगी निफ्टी में। स्टॉप लॉस आपको 18,450 के नीचे रखना है। और बैंक निफ्टी ने हालांकि अंडर परफॉर्म किया, वहां पर कोई नया हाई नहीं बना, हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिली, बट फिर भी 42,700 के ऊपर आपको खरीदारी करके ही चलना है बैंक निफ्टी में। और मेरा समझना है कि आपको बहुत ही जल्द 43,700 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में भी। तो 18,750, 18,800 की तरफ निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा। डिप्स पे बाय करें 18,450 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये है व्यू आपके लिए इंडेक्स पर। लेकिन चलिए अब आपकी ट्रेडिंग, ये इन्वेस्टमेंट पोजीशंस पर क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर कर लेते हैं बातचीत। अजय कुमार दिल्ली से हमारे पहले कॉलर मौजूद भी हैं। अजय, नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है। गुड इवनिंग मैडम। आई बॉट अरबिंदो फर्मा। I bought Arvindo Pharma 120 share at the rate 525. So what is the future of this ठीक है, तो आपने 525 पर बाइंग की है औरबिंदो फार्मा में और फिलहाल 467 पर ट्रेड कर रहा है, तो आपके भाव से नीचे है। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो मानस बताइए इनके लिए क्या व्यू होगा। थोड़ा बाइंग प्राइस से नीचे है, क्या करें आप? तो देखिए, अभी कभी 2 हफ्ते पहले हमने एक शार्प गिरावट देखी और फार्मा में 500 रुपए के आसपास एक सपोर्ट था, वो भी स्टॉक ने ब्रीच किया। लेकिन अब निकलने की कोशिश ना करें। अब मेरे ख्याल से अब आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है 445 के आसपास का, और 445 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। पिछले 2 दिनों में रिकवरी देखने को मिली और मेरा समझना है कि शायद इस रिकवरी में 20 डे मूविंग एवरेज या तो हो सकता है कि 50 डे मूविंग एवरेज भी टेस्ट होते हुए दिखे, तो बने रहिए। 445 का स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं तो ट्रेंड नेगेटिव लगता है, इसलिए जब उछाल मिले और 500 510 के भाव देखने को मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए। ओके, अगले कॉलर से कनेक्ट कर लेते हैं और सवाल पूछने के लिए नितिन है हमारे साथ ग्वालियर से। नितिन, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। हाँ नमस्कार मैडम, ये रेलटेल है मेरे पास, 75 शेयर है 149 के भाव में, और TFCL है 82 के भाव में 80 शेयर। करीब मैं 1 साल से होल्ड कर रहा हूँ। अभी मेरे रेट के आसपास चल रहा है। अभी सेल करना है या होल्ड करूँ? 1 साल तक मैं रख सकता हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है,
ओके। हाँ जी। तो 1 साल ऑलरेडी रखा है, दोनों ही शेयर्स मानस इनके बाइंग प्राइस पर आ चुके हैं, साल भर और दे सकते हैं अगर कुछ रिटर्न्स बने। एलजी एग्जिट भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही शेयर्स इनके बाइंग प्राइस पर आ चुके हैं। रेलटेल 149 की बाइंग है, 143 पर ट्रेड कर रहा है। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी TFCIL में 82 की बाइंग है, वो उन्हीं लेवल्स पर है। तो देखिए रेलटेल एक बहुत ही बढ़िया चार्ट्स हैं जहां पर हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। ग्राउंडिंग बॉटम अभी कुछ हफ्ते पहले देखने को मिला था, उसके बाद रैली रिज्यूम हो गई है, हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। 135 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि स्टॉक में 165 170 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है, इसलिए 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 130 रुपए है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, अपनी पोजीशन में बने रहना है। टूरिज्म फाइनेंस की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर मेरा समझना है कि कंसोलिडेशन का दौर है। अगर आपको याद हो तो अभी मेरे ख्याल से पिछले मंथ ही हमने एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखा जब स्टॉक ने 80 रुपए के लेवल्स रीच किए। हालांकि उसके बाद कोई मेजर मूव नहीं देखने को मिला, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन शायद कंसोलिडेशन के बाद हमें ऊपर की तरफ एक मूव देखने को मिलेगा। अगर एक मीडियम टर्म के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 102 रुपए के आते हैं, इसलिए टूरिज्म फाइनेंस पे भी बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको 70 रुपए के नीचे रखना है और टारगेट बड़े सेट करिए 102 रुपए के। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। तो रघुवेंद्र हैं हमारे साथ अब इंदौर से। रघुवेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल। मैडम मैं राघवेंद्र बात कर रहा हूँ। हेलो। ओके, कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है आपने, बताइए। पुणे से बात कर रहा हूँ, पुणे से बात कर रहे हैं। ओके, पुणे से बात कर रहे हैं, माफी चाहेंगे, हमारे पास इंदौर की डिटेल्स थी, बट आपके पास स्टॉक कौन सा है। GR इंफ्रा का है मैडम, वो मैंने 1400 के भाव से लिया था, अभी 6 महीने से होल्ड किया है। आगे फ्यूचर क्या करने का। तो GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स 1423 की बाइंग है, 25 स्टॉक्स हैं आपके पास, 1188 पर कर रहा है ट्रेड। बताइए मानस, क्या सजेशन इनके लिए। देखिए अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो अभी भी निगेटिव लगता है। लोअर लेवल पे थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट पिछले 7-8 दिनों में देखने को मिला है, लेकिन जब तक 1250 1260 के लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे तब तक आपको ये कहना मुश्किल है कि स्टॉक ने एक बॉटम बना लिया है। हालांकि अगर हम लोअर लेवल पे देखें तो 1080 से लेकर 1100 की रेंज में बहुत सारे सपोर्ट दिखते हैं। तो अब जब इतना लॉस देख लिया इन्होंने तो मेरी राय यही रहेगी कि अब बने रहिए, 1075 के आसपास स्टॉप लॉस रख के बने रहिए। अगर एक 1250 1260 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे तब आपको एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा जिसमें 1440 1470 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो बने रहिए, लेकिन एक स्टिक स्टॉप लॉस 1075 के नीचे जरूर लगाएं। ओके, भुवन है हमारे साथ अब गुरुग्राम से। भुवन नमस्कार, बताइए सवाल। मैम मेरे को टाटा पावर का पूछना है, ये 175 क्वांटिटी में ले रखा है मैंने और 172 पे ले रखा है, तो ये होल्ड करना है या सेल करना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है आपने, क्योंकि बाइंग प्राइस के हिसाब से मैं 1 साल 52 रुपए का फायदा। 1 ईयर के लिए होल्ड है मेरा पहले से ही। ओके ठीक है। yes, तो मानस क्या करना है इनको, अब 1 साल और रख सकते हैं, 1 साल रखा भी है, 52 रुपए का फायदा हो रहा है टाटा पावर में, क्या सजेशन। देखिए अब अगर इतना पेशेंस रखा है तो बिल्कुल बने रहिए, उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आप देखेंगे तो जो रैली स्टार्ट हुई थी वो 30 रुपए से स्टार्ट हुई थी, 260 270 के हाइस बने। उसके बाद स्टॉक सितंबर 21 से कंसोलिडेट हो रहा है, कोई मेजर मूव नहीं देखने को मिल रहा है, एक बहुत ही नैरो रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये टेक्निकली ब्लैक पैटर्न बन रहा है मीडियम टर्म चार्ट पे। कंसोलिडेशन के बाद मेरा समझना है कि 250 260 के लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे, और अगर वैसा होता है और ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा तो कम से कम 350 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। शायद इसमें 12 से 15 मंथ का समय लगेगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए, और अगर स्टॉप लॉस रखना है तो आपको 185 का स्टॉप लॉस रखना है, टाटा पावर में बने रहिए। और अगर 250 260 रुपए के ऊपर निकले क्वांटिटी बढ़ाइए, क्योंकि उसके बाद तो आपको शायद 350 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। ओके, होल्ड करने की सलाह है, रखिए इस स्टॉक को, यही सजेशन है आपके लिए। अगले कॉलर से बात करेंगे, जितेंद्र सेठ यहाँ मुंबई से हैं। जितेंद्र जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। हेलो हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरे पास अडानी विल्मर के 600 शेयर हैं, 833 रुपए के भाव के। ओके,
838 की बाएंगे, 630 पर कर रहा है ट्रेड अदानी विल्मर। तो फिलहाल तो नुकसान है आपका, तो अभी और कितना समय रख सकते हैं, कोई टाइम होराइजन? मैम रख सकता हूँ मैं उसको कम से कम 5-6 महीने तक। ठीक है, 6 मंथ्स का व्यू। मानस, अदानी विल्मर 630 पर ट्रेड हो रहा है, 838 बाइंग प्राइस। तो देखिए अदानी विल्मर के अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको करेक्शन दिखेगा 825 रुपए से। स्टॉक लगातार करेक्ट हो रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, और अब एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि स्टॉक का 200 डे मूविंग एवरेज है उसके पास स्टॉक आ गया है। जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो 590 रुपए के आसपास आता है, तो आपको वो लेवल्स ध्यान रखने हैं। उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, बने रहिए। अगर यहाँ पर बाउंस बैक देखने को मिलेगा, अगर स्टॉक ने सपोर्ट लिया और 650 के ऊपर सस्टेन होना शुरू किया तो फिर से एक रैली रिज्यूम हो जाएगी। तो बने रहने की सलाह रहेगी। 590 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। 650 के ऊपर निकला तो 750 775 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। अगले कॉलर से बात करेंगे, शारा है मैंगलोर से। शारा, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग जी। मेरे पास टाटा मोटर्स की 1505 शेयर्स है जो हमने 490 में 1 साल पहले लिए थे। ओके, और टाटा पावर भी आपके पास? हाँ जी, 1000 शेयर्स ऑफ टाटा पावर जो हमने 247 में लिया था। तो क्या करना है, अभी 1 साल हो गया मैडम। ठीक है, दोनों स्टॉक्स आपने एक्चुअली अपने हाईस पे लिए, इसीलिए अब आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये इस साल भले ही ना चले हों लेकिन पिछले साल काफी अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई है टाटा मोटर्स ने। मानस, क्या करें? 490 टाटा मोटर्स और टाटा पावर 247। तो देखिए टाटा पावर की अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई, इस पे मैंने मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही बुलिश व्यू दिया, क्योंकि कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, एक फ्लैग पैटर्न मीडियम टर्म चार्ट बन रहा है, और 260 के ऊपर तो आपको करीब 100 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। तो वो आपको लेवल ध्यान रखने हैं। स्टॉप लॉसेस आपको 185 के नीचे लगाने हैं। जहां तक बात टाटा मोटर्स की, देखिए अभी तक स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया। बहुत सारे ऑटो स्टॉक में हमने काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखा, लेकिन अभी तक तो टाटा मोटर्स ने अंडर परफॉर्म किया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखने लगी है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। अब आपको केवल इंतजार करना है 445 के लेवल्स को ब्रेक करने का। अगर 445 के ऊपर निकला तो 480 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो बने रहने की सलाह रहेगी। 413 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ओके, मेघा है हमारे साथ जबलपुर मध्य प्रदेश से। मेघा, गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। मैम मेरे पास में कंसाई नैरोलैक है, 500 शेयर है 530 पर, और स्टार हेल्थ है 770 रुपीज पर 90 शेयर। क्या करूं? ओके, हेलो। तो आपके पास स्टार हेल्थ 90 और नैरोलैक है 530। तो नैरोलैक 444 पर ट्रेड कर रहा है, ये भी आपके बाइंग प्राइस से ऑलमोस्ट 90 रुपए नीचे ट्रेड हो रहा है। पूछ लेते हैं मानस, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? पहले तो नैरोलैक पर अपनी राय दीजिए। यहाँ पर 530 के बाइंग। स्टार हेल्थ में आपने बाइंग क्या बताई? 770 या 770। ओके, 90 स्टॉक से 770 की बाइंग है, तो अगेन ये स्टॉक भी आपके बाइंग प्राइस से नीचे है। क्या सजेशन मानस दोनों शेयर्स में? देखिए कंसाई नैरोलैक में कोई खास ट्रेंड नहीं दिखता है। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे ही जाएंगे, हालांकि स्टॉक अपनी सपोर्ट के आसपास है, 420 से लेकर 380 की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं दिखती है। स्ट्रेंथ तो आपको केवल 480 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी। अब मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये पोजीशन ली गई है तो आई थिंक बेहतर है कि आप कंसाई नैरोलैक से निकल के पीडीलाइट में निवेश करें, क्योंकि यहाँ पर मीडियम टर्म चार्ट बहुत ही बेहतर लगते हैं। मेरा तो समझना है कि शायद यहाँ पर जो कि 2600 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं, हो सकता है कि आपको 1 साल के अंदर 3300-3400 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाए। तो कंसाई नैरोलैक से निकल के पीडीलाइट में निवेश करने की सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक इन्होंने क्या बताया था, मैं भूल गया, प्लीज रिपीट कर दीजिए। स्टार हेल्थ। जी ओके, देखिए स्टार हेल्थ की जहां तक बात है, अभी कुछ दिन पहले हमने एक शार्प ट्रैक देखा था। 700 रुपए से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ, 600 रुपए के आसपास बॉटम बना है। अब आपको इंतजार करना है 660 के लेवल्स को ब्रेक करने का, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है। अगर 660 के ऊपर निकलेगा तभी आपको 720-740 तक के भाव देखने को मिलेंगे। पैटर्न वीक है, इसलिए स्टिक स्टॉप लॉस लगाइए 590 रुपए का। ओके, दिनेश है अब। दिनेश ठक्कर मुंबई से। दिनेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल?
मेरा सवाल है एनएमडीसी के ऊपर। मैं 1000 शेयर्स होल्ड कर रहा हूँ एट द रेट 128 और मेरा व्यू है, मतलब टाइम फ्रेम है 3 मंथ नेक्स्ट। ओके, तो 128 के आपकी बाइंग एनएमडीसी में 117 पर कर रहा है ट्रेड, तो थोड़ा नीचे है आपके बाइंग प्राइस से। ये ट्रेडिंग का व्यू है इसमें या इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट है, मतलब काफी टाइम से होल्ड तो कर रहा हूँ। एट हाई प्राइस मैंने ले लिया था, फिर स्प्लिट हो गया, मतलब क्या बोलते हैं, डीमर्ज हुआ कुछ स्टील में, ये तो काफी टाइम से होल्ड तो कर रहा हूँ। तो अभी टाइम फ्रेम 3 to 6 मंथ्स का रख रहे हैं, तो मतलब कैसा करना चाहिए? ठीक है, मानस 3 to 6 मंथ्स का व्यू लेके चल रहे हैं एनएमडीसी 128 की बाइंग। देखिए, अगर 6 to 8 मंथ्स का व्यू है या तो अगर 12 मंथ का भी व्यू होता तो भी बहुत बड़े मूव की उम्मीद ना करें एनएमडीसी में, क्योंकि अगर आप रेंज देखें स्टॉक की तो नीचे की तरफ 70-72 रुपए पे एक सपोर्ट दिखता है। ऊपर की तरफ अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि आपको 6 से 8 महीने में 155, 160, 170 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो बहुत बड़े मूव की उम्मीद मत करिए। आपने ऑलरेडी पहले भी मेरे ख्याल से अगर 128 पे आपने लिया था तो आपने नीचे 70-75 रुपए तक के स्तर भी देखे होंगे। अब जरूरी ये है कि आपको पहला काम करना है 200 दिनों की मूविंग एवरेज जो कि 105 रुपए है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। बने रहिए, उम्मीद कर सकते हैं कि पहले 135 रुपए और उसके ऊपर सस्टेन हुआ तो 160, 165 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां पर निकलने की कोशिश करिएगा। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए। एक और कॉलर से क्विकली बात कर लेते हैं। संतोष गुप्ता हैं बलिया से। संतोष जी नमस्कार, बताइए सवाल। जी सर, मेरा सवाल है कि मैंने पिरामल इंटरप्राइजेज का शेयर लिया था, 47 शेयर है मेरे पास, जो कि 950 पर मैंने लिया था। फिलहाल में सर इसका करंट प्राइस सर 820 पर चल रहा है। सर मुझे क्या करना चाहिए, होल्ड करें या एवरेज कर ले इसको? ओके, 820 पर ट्रेड हो रहा है, 950 की बाइंग है। मानस बताइए क्या सजेशन पिरामल इंटरप्राइजेज पर? तो देखिए, आप बने रहिए क्योंकि डबल बॉटम बना है 775 के आसपास। तो पहला काम करना है 775 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। एवरेज करने के लिए स्टॉक को 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करना पड़ेगा। अगर 860 रुपए के ऊपर निकले तब आप एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको 1000 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो 860 के ऊपर आपको एवरेज करना है। जो आपके पास अभी क्वांटिटी है उसमें स्टॉप लॉस जरूर रखिए 775 का। ठीक है, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है। फिलहाल आप बने रहिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी। लौटेंगे तो सोशल मीडिया से क्वेश्चंस को करेंगे पिक। मानस हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं ब्रेक के बाद। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए, और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन, या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहें, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब।
सवाल जायज है कि नहीं? बिल्कुल जायज है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने, स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई, प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000 जब रुपया $70 पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पे बैंक आपसे 5% TCS। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। फटाफट से सोशल मीडिया से करते हैं क्वेश्चंस को पिक। पहले ट्विटर से कुछ सवाल ले लेते हैं। राजीव सनवाल ने एक सवाल भेजा ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन पर। मानस, 200 शेयर्स हैं, 386 का बाइंग प्राइस है, व्यू है 6 मंथ्स का। कॉर्पोरेशन में 6 मंथ्स के व्यू के हिसाब से बने रही है। 400 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर की तरफ 490 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल आया है गौरव का दिल्ली से और IRFC पर इनका सवाल है। 28.5 की इनकी बाइंग है और होल्ड कर सकते हैं अगर इनको वैल्यू मिले तो, क्या सजेशन? तो बिल्कुल होल्ड करिए, स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करके 29 रुपीज कर लें। पोटेंशियल की बात करिए तो हो सकता है कि आपको जल्द ही 39 या 40 रुपीज तक के भाव देखने को मिल जाए IRFC में। दत्तू जोशी ने एक सवाल भेजा है IEX पर। 198 इनका परचेजिंग प्राइस है, व्यू है 6 मंथ्स का, 160 शेयर्स हैं। तो आप बने रहिए, 140 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। एक हर्डल है 155 रुपए का, अगर वो लेवल ब्रेक हो जाएंगे तो आपको 170 और उसके बाद 182 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट IEX पे एक और सवाल है, इनकी 147 की बाइंग है, 2-3 मंथ्स का व्यू है, तो आपने अभी सजेशन सुन ही लिया। 147 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कर लीजिए इस स्टॉक को। एक सवाल लेते हैं, पराग अशर ने भेजा है तानला प्लेटफॉर्म्स पर। 743 की इनकी बाइंग है, मीडियम शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू है। तानला प्लेटफॉर्म 743 की बाइंग। तो देखिए, मीडियम टर्म के आउटलुक से 720 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रही है। 100 मूविंग एवरेज 850 रुपए है, उसके ऊपर निकला तो 975 के भाव देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है। विकास कश्यप एक सवाल भेज रहे हैं एक्शन कंस्ट्रक्शंस पर। 70 शेयर्स, 320 परचेजिंग प्राइस, व्यू लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल एक्शन कंस्ट्रक्शन में बने रही है। 290 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। जो मीडियम टर्म के टारगेट है वो 390 से 400 रुपए की रेंज में आते हैं। एक सवाल SJVN पर भेज रहे हैं भरत। 1000 शेयर्स हैं, 3680 बाइंग प्राइस है, व्यू है 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स के हिसाब से यहाँ पर भी बने रहने की सलाह रहेगी। 35 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर करीब 10 मंथ का टाइम फ्रेम हो तो मेरा समझना है कि स्टॉक आपको 52 रुपए तक के भाव भी दिखा सकता है। ओके, होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से SJVN में। चलिए, शो को समेटने का वक्त है। मानस के क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से। तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई है इसमें किसी में भी मेरा पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट यही एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी होती है, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबर जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।